ओके, क्लास 10 हमारा चल रहा था अलजेब्रा का थर्ड चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं वीडियो साथ में बना रही हूँ, तो अभी तक मेरे को डाउट्स पता नहीं है आप लोगों को क्या है। डाउट्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में या ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका ओरली सॉल्व कर दूंगी। तो अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे थे 3.2 का, मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में आपको एक फॉर्मूला लिखा के दिया था, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ये होगा अभी आपका फॉर्मूला। Tn मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म है उस सीक्वेंस में, या उस सीक्वेंस का वो जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये सब फाइंड करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। Tn मतलब उस टर्म की वैल्यू। सपोज अगर मैंने स्टार्ट किया 2, 4, 6, 8 इस तरह से सीक्वेंस बना, तो ये है फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, ऐसे 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 पोजीशन। मुझे फाइंड करना है कि 10th पोजीशन में क्या है। चलो 2 है तो हम फाइंड कर सकते हैं भी क्या है, लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर है तो कैसे पता चलेगा कि 10th वाली पोजीशन में कौन सा नंबर है, वो फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। n मतलब है टोटल नंबर जो भी आपको फाइंड करना है पोजीशन, और Tn मतलब उस पोजीशन पे बैठा हुआ इंसान। जैसे अगर हमारे क्लासेस में बेंचेस है तो एक बेंच पे आप दो जन बैठते हैं, तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, तो टोटल कौन सी पोजीशन पे आपको फाइंड करना है। सपोज मुझे 6th पोजीशन पे फाइंड करना है, तो 6th पोजीशन क्या हो जाएगा मेरा n, और T6 मतलब उस पोजीशन पे कौन सा इंसान या फिर कौन सा नंबर आएगा वो फाइंड कर सकते हैं। n आपका टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस है और T6 मतलब उस पोजीशन पे बैठा हुआ नंबर। बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पर। Tn n पहले Sn फाइंड करना है, Tn फाइंड करना है, 6 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है वो नहीं समझेंगे। ओके, तो हम लोग अब तक देख चुके हैं कि सीक्वेंस कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ एक्टिविटी है जिसमें आप लोगों को बोला हुआ है, क्या बोला, राइट दी करेक्ट नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस। वही T1, T2, T3, T2 माइनस करना है, तो वो सब चीजें आप लोग कर सकते हो। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक नंबर्स दिए हुए हैं, डिसाइड वेदर AP और नॉट। पहले तो ये देखना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, और अगर है तो 28th टर्म फाइंड करना है। तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, फर्स्ट क्या करेंगे, लेट T1 equals to minus 12, T2 equals to minus 5, T3 equals to 2 and T4 equals to 9। 4 टर्म लेके बस हो गया, आगे आगे लिखते चला। फिर यहाँ पर T2 minus T1 करना है, that is minus 5 minus minus 12 equals to minus 5 plus 12 equals to 5, 6, 7, 7। T3 minus T2, that is T3 at 2 minus minus 5, 2 plus 5, 7, T4 minus T3, that is 9 minus 2, वो भी 7। तो यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो 7 आया, कांस्टेंट नंबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये AP है। तो यहाँ पर आपको लिखना है एज डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर is constant या फिर same, therefore given sequence is an AP। ठीक है, चलो AP हो गया, तो अभी आपको A और D भी आप फाइंड कर ही सकते हो, क्योंकि हमको फॉर्मूला में चाहिए ही अभी। A इक्वल्स टू T1, that is फर्स्ट टर्म है हमारा minus 12, और D इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस 7। तो अब फॉर्मूला के लिए हमारे पास A हो गया, D हो गया, N क्या होगा, जो भी नंबर फाइंड करना है, तो हमको फाइंड कौन सा करना है, 28 नंबर, तो आपका N हो जाएगा 28 एंड N इक्वल्स टू 20। अब हम फाइंड करेंगे Tn, तो यहाँ पे फाइंड करते हैं Tn का पहले फॉर्मूला लिखना है a प्लस n माइनस 1d। बहुत इजी फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1d। अब हमको क्या फाइंड करना है, T20, तो n की जगह पर 20, यहाँ पर भी a की जगह पर -12 प्लस n की जगह पर 20
बी कितना है आपका 7। हमने क्या किया, ए की वैल्यू पुट की -12, एन की वैल्यू पुट की 20, मन को तो वैसे ही रहने दिया, बी की वैल्यू पुट की 7। अब सॉल्व करते टाइम ना पहले ब्रैकेट -12 को वैसे ही रहने दो, 20 - 1 19, ये 7 इंटू में है। अभी भी सीधा सीधा इधर प्लस माइनस मत करके बैठना, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। -12 प्लस 19 इंटू 7 133, ये आ जाएगा आपका 133, और ये -12 मतलब 12 को इसमें से माइनस करना है। 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 121, तो आपका फाइनल आंसर आया P20 = 121। अब मतलब क्या हुआ इसका, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे पीछे 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 जाते जाओगे, 20 टर्म तक आप पहुंचोगे ना, मतलब 7 का डिफरेंस ऐड करते जाओ, 20th टर्म तक पहुंचोगे तो वो नंबर आ जाएगा आपका 121। फाइनल आंसर लिखना है, आंसर 20th टर्म ऑफ एन AP is 121। ठीक है, ये हो गया आंसर। अभी आगे में अगर आपको दिया है ऑलरेडी कि वो AP है ना, तो ये इतना करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ से शुरू कर सकते हैं। हमको A, B और N चाहिए, वो लिखने का, फॉर्मूला डालने का हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है फाइंड 24th टर्म ऑफ एन AP। ऑलरेडी लिखा है कि वो AP है, तो हमको ये सब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली लिख सकते हैं सॉल्यूशन A = T1 दैट इज 12। अब B कैसे मिलेगा, आपको माइनस तो करना ही पड़ेगा, तो हम सिर्फ, तो यहाँ पर भी पहले लेट T1 = 12, T2 = 16, T3 = 20, बस A = T1 दैट इज 12, B इक्वल्स टू कितना आता है, T2 - T1 दैट इज 16 - 12 = 4। हमने ये टर्म क्यों लिखा है, क्योंकि हमको डी फाइंड करना है। अभी हमारे पास A है पहला टर्म, D है डिफरेंस 16 और 12 का डिफरेंस, 20 और 16 का डिफरेंस सेम है। अब हमको चाहिए N क्या है, कौन सा टर्म पूछे, 24th पोजीशन पर कौन सा इंसान बैठा है। अब जैसे क्लास में यश अगर 3rd पोजीशन पे बैठा है, तो यश क्या हो गया T3, और वो पोजीशन क्या होगी 3rd पोजीशन N। Tn अलग है, N अलग होता है। 24th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा वो फाइंड करना है हमको। तो Tn का फॉर्मूला है A + n - 1D, तो T24 का फॉर्मूला हो जाएगा 12 + 24 - 1 4। और ये T4 के सर पे नहीं लिखना है, उसके नीचे लिखना है थोड़ा सा। अब यहाँ पर 12 + 24 - 1 23 × 4, सेम पहले मल्टीप्लिकेशन, हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस माइनस। अगर आप डायरेक्टली 23 + 12 करके फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे पूरा आंसर होगा, तो 12 को वैसे ही रहने दो। 92, ये हो जाएगा 4 104। तो आप अगर ऐसे ऐसे जाते जाओगे तो 24th पोजीशन पर आपका नंबर आएगा 104। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे 24th टर्म ऑफ एन AP इज 104। छोटा सा सम है, 2 या 3 मार्क के लिए आता है, बहुत इजी है। अगर सिर्फ आपको A और D और N 3 नंबर्स चाहिए और मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन बराबर करना आना चाहिए। अब यहाँ पर पूछा हुआ है 19th टर्म, इजी है, फाइंड कर सकते हो, सेम टाइप से करना है। लेट T1 = 7, T2 = 13 एंड T3 = 19। अब हमारे पास A मिल गया हमको फर्स्ट टर्म दैट इज 7, D मिल गया हमको T2 - T1 दैट इज 13 - 7 = 6। तो हमारा D है 6, A है 7, N कितना है जो टर्म पूछा है 19। तो वापस लिखना है फॉर्मूला Tn = A + n - 1D। तो T19 = A की वैल्यू है 7, 19 - 1, D की वैल्यू कितनी है 6, 7 + 18 × 6, 108 + 7
ये आ जाएगा आपका 115। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में अगर 19th टर्म अगर 6 के डिफरेंस पे पीछे जाते जाओगे तो 19th पोजीशन पे आएगा आपका 115। आंसर 19th term of an AP is 150। तो ये किए हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व। अभी 2 और करवा के दे रही हूँ आज के लेक्चर में। 5 और 6 तक इजी है, फिर थोड़ा सा टफ पार्ट आना शुरू हो तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। प्लीज आप लोग ये सब अलजेब्रा पे बहुत अच्छे से ध्यान दो। ज्योमेट्री में हम लोग ने पाइथागोरस किया, वो इजी था। सिमिलैरिटी अभी भी बहुत सारे लोगों का डाउटफुल है। तो जो भी वीक बच्चे हैं जिनको ज्योमेट्री में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज अपना अलजेब्रा क्लियर कर लो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा ना कि आपको दोनों सब्जेक्ट्स रिवाइज करवा सकूं। तो एक चीज तो आपकी क्लियर होनी चाहिए, अलजेब्रा प्लीज अपना अच्छे से क्लियर कर लो। ज्योमेट्री में हम लोगों ने अब तक छोटे छोटे चैप्टर ही लिए, पाइथागोरस लिया, ट्रिगो लिया और अभी सिमिलैरिटी, 3 चैप्टर्स ही किए हुए हैं। तो अलजेब्रा ठीक कर लो, जितना भी ज्योमेट्री का बचेगा मैं ऑनलाइन लेक्चर में वापस आपको रिवाइज करवा दूंगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही है, 27 टर्म निकालना है और ऑलरेडी दिया है कि ये एपी है। तो यहाँ पर लेट T1 equals to 9, T2 equals to 4, T3 equals to -1 and T4 equals to -6. A equals to T1 that is 9, B equals to T2 minus T1 that is 4 minus 9। यहाँ पे नेगेटिव में डिफरेंस आ रहा है, 4 minus 9 मतलब -5 आप कर दीजिए। अब हमको फाइंड क्या करना है, 27 टर्म, n क्या हो जाएगा 27। हमारा फॉर्मूला क्या था, a plus n minus 1 d। अब तक ये फॉर्मूला तो सबको याद हो जाना चाहिए, a plus ब्रैकेट में n minus 1 d। a आ गया आपका 9, n minus 1 that is 27 minus 1 into -5। d नेगेटिव में ही लेना है, पॉजिटिव मत कर देना। 9 को वैसे ही रखना है, ये हो जाएगा आपका 26 into -5। अब 9 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर तो नेगेटिव में ही आना है। 26 को 5 से मल्टीप्लाई किया 130, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 121 नेगेटिव में। तो हमारा 27th टर्म पीछे जाते जाओगे नेगेटिव के डिफरेंस पे, तो लास्ट टर्म क्या 27th टर्म क्या आएगा 121। Therefore 27th term of an AP is -121। नेगेटिव में आता जाएगा, फाइनल आंसर भी आपको नेगेटिव में ही लिखना है, -121। अब यहाँ तक नॉर्मल क्वेश्चंस खत्म हो गए जिसमें सीधा टर्म पूछा था। अब थोड़ा सा घुमा फिरा के शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाउ मेनी मतलब कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। कितने नेचुरल नंबर्स है 3 डिजिट जो डिविजिबल बाय 5 होते, मतलब हमको फाइंड करना है n, लेकिन हमको ना तो tn पता है, ना तो a पता है, ना तो b पता है। तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर, हमारा लास्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर होता है 999। उसके बाद से 4 डिजिट नेचुरल नंबर आना शुरू हो जाता है। तो हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, और हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर आता है 3 डिजिट 100। तो 100 से लेकर 999 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो डिविजिबल बाय 5 है। हमने 100 के पहले का नहीं लिया क्योंकि दो ही डिजिट होते हैं, और 999 के बाद 4 डिजिट आ जाता है। तो सिर्फ ये नंबर्स हैं इनके बीच जो 3 डिजिट नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5 आर। हमको निकालना है कि 5 से डिवाइड कौन से नंबर में। एक नंबर पता चल गया तो आप 5 के डिफरेंस पे लिख सकते हो। 100 जाता है 5 से, तो पहला ही नंबर 100 हो गया। फिर उसके बाद 105 जाएगा 5 के डिफरेंस पे, 110 जाएगा, 115 जाएगा, डैश। लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 999 तो नहीं जाएगा, तो लास्ट होता है 995।
क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए पीछे का डिजिट 5 होना जरूरी है या 0 होना जरूरी है। तो 999 में पीछे जाओगे तो ये एक नंबर बचता है जिसका 995। तो ये इतने नंबर, तो ये हमारा सीक्वेंस बन गया। अब तो हम ए डी पी सब निकाल ही सकते हैं। इट इज एन AP, क्योंकि सब में कॉमन डिफरेंस है ना 5-5 का। विद कॉमन डिफरेंस therefore T1 equals to 100, therefore A equals to T1 that is 100, D हो गया 5 और हमको N तो नहीं पता, तो N तो हमारा क्वेश्चन मार्क है। हमको पता क्या है, लास्ट टर्म हाउ मेनी पूछा है ना, तो जो लास्ट टर्म तक का आएगा वो, तो हमको लास्ट टर्म पता है 995, तो ये लास्ट टर्म कौन से नंबर पर आता है वो फाइंड करना है। तो हमारे पास Tn है 995, n मतलब कितने नंबर्स, सपोज अगर 30 है तो T30 995 है, तो हमारे पास ये लास्ट टर्म है उसको बोलते हैं Tn इक्वल्स टू 995। अगर सपोज 20th टर्म या 15th टर्म पूछा होता तो हम n लिख देते, और आप तब 995 को नहीं ले सकते क्योंकि हमको पता नहीं कि वो 20th पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लास्ट टर्म कौन से नंबर पर आएगा नहीं पता, वही फाइंड है। तो अभी वापस हम फॉर्मूला डालेंगे, Tn equals to A plus n minus 1D अब यहाँ पर A की वैल्यू है 100, n की वैल्यू नहीं पता वैसे ही रहने दो, D की वैल्यू पता है 5 एंड Tn की वैल्यू पता है 995। एक चीज को शिफ्ट करते जाए, पहले 100 को शिफ्ट करें, ठीक है। हमने 100 को यहाँ से माइनस किया तो ये आ जाएगा 895 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब 5 को शिफ्ट करें तो 5 डिवाइड करना है, सॉरी 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से 895 को डिवाइड करना है, 735 4 बचा 9 179, तो ये हो जाएगा 179 इक्वल्स टू n माइनस 1, क्योंकि हमने इसको डिवाइड किया तो 179 आया, n माइनस 1 वैसे ही वैसे ही, हमको सिर्फ n चाहिए, 1 को भी शिफ्ट करो, नेगेटिव है ना उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल्स टू n, देखो n इक्वल्स टू कितना आया 180। तो टोटल कितने टर्म्स है, जो 3 डिजिट है और 5 से डिवाइड है 180, therefore 180 टर्म्स are there, are 183 digit terms are there, divisible by 5, divisible by 5। तो बराबर बता देती हूँ क्या किया हम लोग ने, हमको कुछ नहीं दिया था, सीक्वेंस नहीं दिया था, कुछ नंबर नहीं दिया था, सिर्फ पूछा था कि 3 डिजिट नेचुरल नंबर है और डिविजिबल 5। तो हमने पहला 3 डिजिट नेचुरल नंबर निकाला 100 होता है, लास्ट जो 3 डिजिट नंबर निकाला 995 होता है। अब इसके पहले और इसके बीच में हमको 5 से डिवाइड वाले नंबर चाहिए थे, तो 5 से 100 डिवाइड होता है, 105 ये से लास्ट गया तो 990, तो हमारा सीक्वेंस बना। इसमें से हमने पहला टर्म और डी निकाला, एन हमको पता नहीं है, लास्ट टर्म था 995 और हमको लास्ट टर्म तक ही पूछेगी टोटल कितने नंबर है, तो टोटल नंबर हमने वही फॉर्मूला डालकर निकाला 180। यहाँ पर एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, n-1 ब्रैकेट में ओपन नहीं करने का, नहीं तो 5n-5 कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, आएगा आंसर कैलकुलेशन पार्ट बढ़ते जाएगा, लास्ट में ओपन करो ना सिर्फ 1 को शिफ्ट करने के लिए। ऐसा ही एक टाइप का सम और है, वो भी करवा देती हूँ, तब तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 आर डिविजिबल बाय 4। अब इन्होंने लिमिट दी है कि 10 से 250 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स कितने। पहले हमको सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, तो नेचुरल नंबर्स from 10 to 250 divisible by 4 are, अब 10 से लेकर उन्होंने नंबर लिखना शुरू किया करके लास्ट तक 250 तक। अब इसमें से 4 से डिवाइड होने वाले नंबर चाहिए। पहला नंबर कौन सा 4 से डिवाइड होने वाला 12 से शुरू करेंगे, फिर 16, वही 4 के डिफरेंस पे
20, 24 डैश 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 250 लास्ट नंबर, लेकिन 250 4 से डिवाइड नहीं होता है। ट्राई करके देख लो। बच गया, ये आपका पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। तो 250 तो नहीं होता है, 249 भी नहीं होगा क्योंकि पीछे वैसे ही 9 है तो 4 से तो जा ही नहीं सकता। 248 पे ट्राई करते हैं। 248 को 4 से डिवाइड किया, हो गया फुली डिवाइड। तो हमारा लास्ट नंबर क्या आ जाएगा 248। अब 250 नहीं लिख सकते हो क्योंकि कंडीशन क्या थी, डिविजिबल बाय 4 चाहिए। हमने यहाँ पर भी लास्ट 999 नहीं लिखा, 95 लिखा, लास्ट नंबर जो डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर भी 248 लास्ट नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है। अब इट इज एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है 4, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है मतलब 4 का डिफरेंस चाहिए। अगर आप लोग 4 का टेबल भी बोलते हो तो 4 + 4 करते हो तो 8 आता है, तो 4 के डिफरेंस पे आता है। तो यहाँ पर हमको मिला A1 दैट इज T1 = 12, D = 4, N का पता नहीं। हमारा लास्ट टर्म आ गया है 248। इसमें भी वही पूछा हाउ मेनी, तो जब भी आपको हाउ मेनी पूछा है ना मतलब कितने, N पूछा है और 27th टर्म या 25th टर्म है तो उस पोजीशन पे कौन सा नंबर है वो पूछे। डिफरेंस है यहाँ पर हमको T27 पूछा है, यहाँ पर हमको N पूछा है। तो अगर N पूछा है तो Tn की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। हमारे पास Tn की वैल्यू है तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे Tn = A + n - 1D। Tn की वैल्यू है 248, A हो गया 12, n - 1 नहीं पता, D हो गया 4। पहले 12 को शिफ्ट करना है तो 248 - 12 = n - 1 4। ये हो जाएगा आपका 236 डिवाइड बाय 4 = n - 1। अब 236 को 4 से डिवाइड यहाँ पे कर देते हैं। तो 59 आया आपका और 59 = n - 1। इस -1 को भी शिफ्ट करना है तो आ जाएगा आपका 59 + 1 = n, दैट इज n = 60। सो हमारे पास कितने नंबर्स है जो आपके 4 से डिवाइड होते हैं 60 नंबर्स। फाइनल आंसर कितना है 60 नंबर्स आर देयर। या 60 हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, so 60 नेचुरल नंबर्स आर देयर। Which are divisible by between, पूरा आंसर लिख रहे हैं, पूरा सेंटेंस लिखना, between 10 to 250 which are divisible by 4। ठीक है, अभी सिर्फ 3 क्वेश्चन बचते हैं इस प्रैक्टिस सेट के जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बहुत सारे लोगों ना वीडियोस का व्यूज कम होते जा रहा है तो आपको लगता है कि आप वीडियो देखोगे नहीं देखोगे, तो मुझे पता नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने ऑनलाइन रखा हुआ है कि आप लोग प्लीज उन चीजों को वापस रिपीट देखो, रिवाइज करो और मेरे को जवाब दो, क्योंकि बी और सी ग्रुप का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ तक हम लोग फिलहाल के लिए खत्म करते हैं। अभी का देखते हो, मैं आगे सैटरडे के लेक्चर के बाद डिसाइड करती हूँ क्या करना है। तो यहाँ तक अच्छे से देख लेना, बाकी के सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में 3.3 भी स्टार्ट कर देंगे।